और ये बात सुन करके दशरथ जी महाराज बैठे के बैठे रह गए। ऐसा लगता है जैसे कोई काठ की मूर्ति बनाकर महल में बिठा दे, बिल्कुल वैसे महाराज दशरथ बैठे रह गए। और फिर बहुत धीरज धर के कहा, महारानी तुम क्या बोल रही हो, विचार तो करो। 14 साल के लिए राम को तुम वनवास मांग रही हो, राम का अपराध बताओ। तुम ऐसा क्यों राम के लिए कहती हो, तुम तो राम से बहुत प्रेम करती हो, अचानक तुम्हें क्या हो गया। महारानी कैकेयी ने अपना कठोर निर्णय सुनाया। महाराज आपने जो सुना है बिल्कुल सत्य सुना है, और मेरा भी प्रण यही है। प्रातः होत मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाहि। मोर मरन राउर यजस, नृप समझै मन माहि। सुबह होते अगर राम मुनि का वेश धरकर वन को नहीं गया तो मैं आत्महत्या करूंगी और महाराज आपके सर पर अपयस लगेगा। इतना सुनते ही दशरथ जी ने कैकेयी के चरण पकड़ लिए। अरे रानी जरा विचार तो करो, तुम्हारे इस एक वरदान को पूरा करने में ये अवध उजड़ जाएगा। राम वन को जाएगा ना तो मेरे प्राण जाएंगे, और मेरे प्राण जाएंगे तो रानी तुम भी विधवा हो जाओगी। कौशल्या जैसी रानी विधवा हो जाएगी, सुमित्रा भी, उसके भी मांग के सिंदूर मिटा दिए जाएंगे। रानी तनिक विचार तो करो, यदि राम वन को गया मेरे प्राण जाएंगे, ये सारा अवध उजड़ जाएगा। फिर उस जानकी का तो तनिक विचार करो, अभी अभी विवाह करके आई है, अभी तो उसके हाथ की मेहंदी भी फीकी नहीं पड़ी, पांव के महावर भी नहीं फीके पड़े, और अभी अभी तुम राम को वन भेजोगी। महाराज जनक को हम क्या जवाब देंगे। पर महारानी तो कठोर हो गई। महाराज मेरा यही वचन है और आपको पूरा करना है तो करिए, वरना अपयश लीजिए। आप तो रघुवंशी बने फिरते हैं कि प्राण जाई पर वचन न जाई। आज वचन पूरा करिए महाराज। दशरथ जी समझ गए रानी बदलने वाली नहीं है, और दशरथ जी जब ये बात समझ गए अधीर होकर के रोते हैं, बिलखते हैं। कभी अपने पूर्वजों को याद करते हैं तो कभी भगवान सूर्य को याद करते हैं और कहते हैं, हे सूर्य नारायण, पूरे जीवन सरयू में खड़े हो कर इस दशरथ ने तुम्हें जल दिया है। आज मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए, सुबह ही ना हो, आप सूर्योदय ही ना करें, प्रगट ही ना हो, दिन ही ना आए, क्योंकि यदि सुबह हुआ तो मेरे राम को वन जाना पड़ेगा, सूर्यवंश का सूरज डूब जाएगा। राम राम कहते सुबह हो गई, भोर हुई। प्रजा में चिंता है, महाराज क्यों नहीं जागे। सुमंत्र जी ने दशा देखी, राम को लेकर आते हैं। राम जी ने सब बात सुनी, और देखिए जीवन में हर समय अपने आप को तैयार रखिए। ऐसा नहीं कि आज सुख है तो कल दुख नहीं आएगा, क्योंकि भगवान के भी जीवन में दुख आया तो हम और आप कौन होते हैं कि हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा। जिन राम को शाम तक कहा गया कि तुम्हें सुबह गद्दी पे बैठना है, राजा बनना है, शाम को कहा गया राजा बनना है, और सुबह होते ही कह दिया गया कि वल्कल वस्त्र पहनो और जंगल में जाओ। पर मेरे राम जी का धैर्य देखिए, धीरज देखिए। जब कहा गया राजा बनना है तो राम जी बहुत खुश भी नहीं हुए, प्रसन्न नहीं हुए, और जब कहा गया कि तुम्हें वन जाना है तब राम जी दुखी भी नहीं हुए, राम जी कष्ट में भी नहीं हुए कि सारा राजपाट छिन गया, अब हमें वनवासी बनना पड़ रहा, घर परिवार त्यागना पड़ रहा।
अपने आप को हर परिस्थिति के लिए तैयार रखिए महाराज। न जाने कब दुख आए, न जाने कब सुख आए, ये समय है किसको कहाँ ले जाकर बिठा देगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कभी धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो उसका अभिमान भी मत करिए। उस धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा की आड़ में दूसरों का अपकार भी मत करिए, क्योंकि समय का चक्र है। आज यदि सब कुछ मिला है तो कल छिन भी सकता है, कोई भरोसा नहीं। इसलिए भगवान राम अपने चरित्र से यही समझाना चाहते हैं, हर समय सजग रहिए, तैयार रहिए। क्या पता आज राज्य मिला है तो कल वनवास भोगना पड़ जाए, कोई भरोसा नहीं महाराज। ये समय का चक्र है, किसको कब कहाँ बिठाएगा कोई भरोसा नहीं। माता से आज्ञा लेकर राम जैसे ही वन के लिए चले, माँ जानकी और लक्ष्मण भी खड़े हो गए। हम भी यहाँ राम के बिना नहीं रुकेंगे। राम लक्ष्मण और माता जानकी तीनों ही जैसे ही रथ के ऊपर बैठे, दशरथ जी बिलख पड़े, अरे सुमंत्र, राम तो बहुत भोला है, जो अपराध उसने नहीं किया वैसी सजा भी उसको मिली है। इसलिए 2-4 दिन वन में घुमा देना और फिर बहला करके समझा करके वापस अयोध्या में ले आना। राम के बिना मेरे प्राण नहीं बचेंगे। और सुमंत्र, यदि राम ना आए तो कम से कम जानकी को जरूर वापस ले आना, क्योंकि सीता भी आ गई तो भी मेरे प्राण रह जाएंगे। सुमंत्र रथ लेकर जाओ। रथ लेकर सुमंत्र जी आए, राम जी रथ पे बैठे, पूरी प्रजा पीछे पीछे चल पड़ी। महाराज दशरथ दरवाजे तक दौड़े, राम जी का रथ आगे निकल गया, ठोकर लगी, गिरे हैं और अचानक से रो पड़े और कहते, हे विधाता, क्या इस दिन के लिए तुमने इस दशरथ को जिंदा रखा है? मेरे आंखों के सामने मेरा राम वन को चला गया और ये दशरथ इतना विवश है, कुछ कर नहीं पाया। सारी प्रजा राम के पीछे पीछे चल पड़ी। छोड़ चले आज हमारे राम, अवध को छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम, अवध को छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम, अवध को छोड़ चले, चले आज
कांटों से नाता तोड़ के भगवन, कांटों से नाता जोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे राम, अवध को छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे राम, अवध को छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम, अवध को छोड़ चले, अवध को छोड़ चले, अवध को छोड़ चले, अवध को छोड़ चले। भगवान अयोध्या की सीमा पार कर गए। प्रजापुरवासी पीछे पीछे। शाम हो गई। चलते चलते अवध के बाहर तमसा नदी के तट पर रात्रि विश्राम होने लगा। रथ रुक गया। सब अयोध्यावासी भगवान का सानिध्य पाकर सुखी हैं और यही कहते हैं, जहाँ राम रहेंगे वहाँ हम रहेंगे। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु। हमारे लिए अयोध्या वही है जहाँ राम है। राम यदि जंगल में है तो हमारी अयोध्या जंगल में है। इसलिए सब प्रण लेके आए हैं, हम भी 14 साल भगवान के साथ रहेंगे। और महाराज इसी प्रसन्नता में सब सो गए। रात्रि में राम जी उठे, सुमंत्र जी को कहा, आप इनको सोते हुए छोड़कर हमें यहाँ से बाहर ले चलिए, क्योंकि ये पीछे पीछे वन में जाएंगे, कष्ट पाएंगे और सुबह जब हमें नहीं पाएंगे तो रोते गाते वापस अयोध्या अपने घर चले जाएंगे। वनवास मुझे हुआ है, पूरी प्रजा कष्ट पाएगी, इसलिए सुमंत्र जी मुझे लेकर चलिए। सुमंत्र जी लेकर के राम लक्ष्मण और जानकी जी को चले गए। सुबह प्रजा उठी, रोते बिलखते सब वापस आ गए। हम सोए ही क्यों, हम सो गए तो राम जी छोड़कर चले गए। इधर भगवान श्रृंगवेगपुर आते हैं और अपने परम मित्र से भगवान वहाँ निषाद राज जी से भेंट करते हैं। दूसरी रात्रि भगवान निषाद के यहाँ विश्राम करते हैं। उसके सुबह भगवान ने जटाजूट बना लिया। सुमंत्र जी को कहा, आप अयोध्या लौट जाइएगा, पिताजी को समझाइएगा, हम उनका वचन पूरा करके ही अब वापस लौटेंगे। अब यहाँ से भगवान की वन की यात्रा प्रारंभ हुई और नंगे पांव भगवान चल पड़े और आकर खड़े हो गए गंगा के तट पर। अब यहाँ एक बड़े ही विचित्र भक्त की कथा आती है, जो बड़ा ही भगवान से हट करता है और भगवान उसके हट पर भी प्रसन्न होते हैं। ऐसे केवट की कथा यहाँ प्रारंभ होती है। थोड़ा सा केवट चरित्र सुन ले, हमको सुनाना ही पड़ेगा, क्योंकि कल जब हम जा रहे थे तो एक मैया ने हमें पकड़ लिया है। हमने कही कहा गलती हुई, मैया पकड़ रही है। मैया ने पकड़ के कहा, महाराज केवट चरित्र सुनाएंगे कि नहीं। हमने कही हाँ मैया सुना देंगे। तब जाके मैया ने जान छोड़ी हमारी। एक ऐसे प्रसंग की शुरुआत हो रही है जिसमें राम जी ने मांग की है। राम जी ने मांगा और बाबा कहते हैं, क्या मांगा, कहाँ मांगा? बोले गंगा के तट पर एक केवट से भगवान ने नौका मांगा। मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना।
न केवट आना। राम जी ने मांगी, क्या मांगी? बोले नाव मांगी। अच्छा आप विचार करिए, राम जी ने मांगा क्यों? आदेश भी दे सकते थे ना। अरे भले ही देश निकाला हो गया, पर है तो राजकुमार। आदेश दे देते, अरे केवट नैया लेके आ, हमें पार जाना है। लेकिन भगवान राम ने मांगा। जिन राम जी के सामने सारी दुनिया मांगती है, ब्रह्मा जी मांगते हैं, शंकर जी मांगते हैं, इंद्र आदि देवता मांगते हैं, वो राम जी केवट से नैया मांग रहे हैं। बात समझ नहीं आती क्यों मांग रहे हैं? अब विचार करिएगा। राम जी नहीं मांगते, अगर यहाँ यमुना का किनारा होता, यमुना का तट होता, नहीं मांगते। राम जी नहीं मांगते, अगर यहाँ सरजू का तट होता, सरजू का किनारा होता। तो राम जी क्यों मांगे? तो कहा राम जी इसलिए मांगे क्योंकि ये गंगा का किनारा है और केवट गंगा के तट पर बैठा है। तो आप कहेंगे गंगा में ऐसी क्या बात है कि गंगा के तट पे बैठने वाले से मांग रहे? तो ध्यान रखिए, गंगा कौन है? मैंने पहले दिन आपको कहा था, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा। ये गंगा क्या है? बोले गंगा है राम भक्ति, यानी गंगा भक्ति स्वरूपा है। और केवट कहाँ बैठा है? बोले केवट भक्ति के तट पर बैठा है। इसलिए जो ज्ञान के तट पर बैठा होगा शायद भगवान उससे नहीं मांगेंगे। जो वैराग्य के तट पर बैठा होगा शायद भगवान उससे भी नहीं मांगेंगे। जो त्याग के तट पर बैठा होगा भगवान उससे भी नहीं मांगेंगे। लेकिन जो भक्त भक्ति के तट पर बैठा है, जो भक्त भक्ति के किनारे बैठा है, जो भक्त है, कहा वो भक्त भगवान से नहीं मांगता। ऐसे भक्त के सामने तो भगवान ही मांगा करते हैं। इसलिए भगवान ने मांगा क्योंकि केवट भक्ति के तट पर बैठा है, इसलिए भगवान ने मांगा। मांगी नाव, राम जी ने मांगा लेकिन केवट आया नहीं। बाबा कहते न केवट आना, नहीं आया। राम जी ने कहा अरे भैया पार जाना है, नौका लेके आओ। बोले बिल्कुल नहीं। तो केवट से भगवान ने पूछा मैं नैया खड़ा के मांग रहा हूँ, तू लेके नहीं आता क्यों? बोले महाराज हम आपकी एक मर्म की बात जानते हैं, कहीं तुम्हार मर्म में जाना। हम आपकी एक मर्म की बात जानते इसलिए नैया लेकर नहीं आएंगे। अब राम जी थोड़े सावधान हो गए। क्यों? बोले भैया जो मर्म की बात जाने ना उससे थोड़े सावधान रहना चाहिए। केवट ने कहा हम मर्म की बात जानते। राम जी ने कहा क्या जानता है? लक्ष्मण जी पीछे खड़े खड़े सोच रहे ये बोल क्या रहा है? क्यों? बोले ये कह रहा कि राम जी का मर्म जानते हैं, और भगवान का मर्म तो ब्रह्मा नहीं जान पाए, शंकर नहीं जान पाए, यहाँ तक कि लक्ष्मण जी जन्म से ही पीछे लगे हैं। लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, वो भी नहीं जान पाए। पर ये कल का नैया चलाने वाला केवट कभी राम जी को देखा नहीं, कभी राम जी से मिला नहीं, पहली बार आमना सामना हुआ और मिलते ही कह रहा कहीं तुम्हार मर्म में जाना। लोगों ने कहा विचित्र बात हो गई, भगवान का मर्म ब्रह्मा नहीं जाने, शंकर जी नहीं जाने, लक्ष्मण जी जन्म जन्म पीछे लगे वो नहीं जाने, और ये केवट अभी 2 मिनट पहले मिला और देखते ही कह रहा मर्म जानता हूँ। राम जी ने कहा क्या मर्म जानते हो? केवट ने कहा छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेरा काज कठिनाई, पाहन तेरा काज कठिनाई,
मर्म जानता हूँ। एक बात बताइए, क्या आप कभी गुरु जी के साथ अयोध्या से मिथिला की यात्रा में गए थे? बोले गया था। तो सरकार रास्ते में कहीं एक पत्थर की शिला पड़ी थी? बोले पड़ी थी। आपने उस पे चरण रखा था और चरण रखते ही, चरण की धूल लगते ही वो पत्थर नारी बन गई थी। राम जी ने कहा तुमने न्यूज़ तो सही सुनी है। बोले बिल्कुल सही है। केवट ने कहा सरकार बस यही मर्म जानता हूँ, आपके चरणों में ऐसा कोई जादू है, आप पत्थर पे रखते हो और वो नारी बन जाती है। और सरकार कहीं आपने अपना ये जादू वाला पाँव मेरे नैया में रख दिया तो आप सोचिए पत्थर तो कितना कठोर होता है, फिर भी आपके चरण का जादू लगते ही वो पत्थर नारी बन जाए। मेरी नैया तो लकड़ी की है, काठ की है, और ये बड़ी लकड़ी कोमल होती है, पत्थर कठोर होता है, और मेरी इस नैया में आप चरण रखो और धूल लगते ही यदि मेरी नैया नारी बन गई तब तो महाराज हो गया बेड़ा पार। राम जी ने कहा अच्छी बात है, अगर नारी भी बन जाएगी तो अच्छा ही रहेगा। केवट ने कहा क्या अच्छा रहेगा महाराज, एक नारी तो पहले से घर में पड़ी है और उसने ही जीना हराम करके रखा है, जीने नहीं देती, और कहीं ये दूसरी नैया भी नारी बन गई तो महाराज फिर तो देश निकाला ही हो जाएगा। केवट ने कहा सरकार एक बात कहे बुरा मत मानिएगा। राम जी ने कहा ऐसी बात क्यों कहते हो जो बुरा लगे? बोले नहीं आप कहिए तो कह दे। राम जी ने कहा कह दे। बोले सरकार देखो घरवाली तो एक ही अच्छी होती है। क्यों? बोले घरवाली एक ही अच्छी होती है, आपके पिताजी ने 3-3 कर रखा था, देखो क्या झमेला छोड़ के आए हो। एक मैया होती तो ये झमेला होता, 3-3 मैया थी, देखो झमेला हो गया। अब एक तो पहले से ऑलरेडी हमारे घर में पड़ी है, दूसरी नैया भी बन गई, तब तो हमारी तो महाराज लेनी की देनी हो जाएगी, मेरा रोजगार चला जाएगा। एक यही नैया है जिसके सहारे मेरा रोजगार चलता है, घर परिवार का पालन पोषण होता है। नैया भी गई तो फिर मैं गया काम से। राम जी ने कहा भैया देखो पार तो हमें जाना है और नैया में तो हमें बैठना है। केवट ने कहा कि प्रभु यदि आपको पार जाना है तो बस एक उपाय है। क्या उपाय है? जो प्रभु पार अवश्य गाचहूं, तो मोहे पद पदुमा पखारन कहूं। केवट ने कहा कि प्रभु यदि पार जाना है तो एक काम करिए, आप कहिए, आदेश दीजिए, हम आपका चरण धो लें। मुझे आपके चरणों से कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके चरणों में जो धूल लगी है ना, जादू तो वही करती है, करामात उसी में है। इसलिए आप अपने चरण धुलवा लो सरकार, आपके चरण की धूल अच्छे से साफ हो जाए, फिर आप नैया में बैठो, कोई टेंशन नहीं है। पर उसके पहले तो पाँव धुलवाना पड़ेगा। अब राम जी से कह रहा पाँव धुलवा लो, राम जी बोले ही नहीं। जब राम जी बोले नहीं तो केवट ने कहा कि ये बोलते क्यों नहीं? अच्छा देखो, केवट चाहता है कि राम जी खुद कहें कि केवट आओ मेरे पाँव धो लो। अब कोई समझदार व्यक्ति किसी को थोड़ी कहेगा भैया आओ मेरे पाँव पखार लो, कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा। लेकिन केवट चाहता है राम जी कह दें कि आ तू मेरे पाँव पखार, तब मैं पाँव पखारूं। इसलिए केवट बुलवाना चाह रहा है कि प्रभु तव पद पदुम पखारन कहूं, पाँव पखारने के लिए कहो। राम जी नहीं बोले। केवट पास आया, लक्ष्मण जी से कहता है महाराज जरा साइड हटो। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों हटे? बोले हटो, हमें कुछ चेक करना है, कुछ पता करना है। लक्ष्मण जी साइड हटे। अब केवट ऊपर से नीचे तक राम जी को देखने लगा, पीताम्बरी झाड़ झाड़ के देखे। लक्ष्मण जी ने कहा ओ केवट क्या कर रहा है?
बोले लक्ष्मण जी चुप रहिए, हमें अपना काम करने दीजिए। राम जी ने कहा ये कौन सी सीबीआई जांच कर रहा है, कौन सा हम इसकी नैया में बैठेंगे तो बम ब्लास्ट कर देंगे, इतना चेक कर रहा है हमको, इतना तो एयरपोर्ट पे भी चेक नहीं होगा। पर महाराज केवट ऊपर से नीचे तक पूरा राम जी को चेक कर लिया। बोले अच्छा तो ये बात है, इसलिए नहीं बोल रहे। लक्ष्मण जी ने कहा ये बात है वो बात है, तुम कहना क्या चाहते हो। केवट ने कहा देखो हम कब से कह रहे हैं कि इनके पांव धोले पर ये कुछ बोल नहीं रहे, तो हमने इन्हें ऊपर से नीचे तक चेक किया और पता किया कि बोल क्यों नहीं रहे। अब पता चला। क्या पता चला। बोले हमने देखा इनके पास कुछ है ही नहीं, और ये सोच रहे हैं केवट नैया पार करेगा तो कहेगा कुछ न कुछ उतराई दो, इतना दो उतना दो, पैसा मांगेंगे धन मांगेंगे, और इनके पास तो एक भी फूटी कौड़ी नहीं है। ऊपर से नीचे तक हमने देखा इनकी मैया ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, इसलिए बोलते नहीं, चुपचाप खड़े। कुछ है नहीं इनके पल्ले, इसलिए नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप खड़े। तो केवट ने कहा प्रभु आप चिंता मत करो, आप केवल पांव धुलवा लो, और पांव धुलवा करके आप नैया में बैठ जाओ। मैं आपकी सौगंध खाता हूँ और आपके पिताजी की सौगंध खा के कहता हूँ आपको फ्री में पार कर दूंगा, आपसे पैसे नहीं मांगूंगा, उतराई नहीं चाहिए। और केवट कहता है पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहो। पद कमल चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहो। हे राम राउर यान दशरथ सपथ सब साची कहो। हे राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहो। सपथ सब साची कहो। सपथ सब साची कहो। केवट ने कहा सरकार पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहो। कोई उतराई नहीं मांगूंगा। फिर भी आपको भरोसा नहीं होता कि केवट का क्या भरोसा, पार करे फिर मांगने लगे। तो मोहे राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। आपके और आपके पिता की सौगंध खा के कहता हूं कि आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। इतना सुनते ही महाराज लक्ष्मण जी के नेत्र लाल हुए और निकाला धनुष बाण। सावधान केवट, तुझे अभी मार दूंगा। जैसे ही लक्ष्मण जी ने तीर निकाला, केवट जोर जोर से हंसने लगा। केवट ने कहा अच्छी बात है सरकार, चलाओ बाण। क्यों? बोले ये तो अच्छी आप लोगों की व्यवस्था है। एक भाई हाथ फैला के नैया मांग रहा, दूसरा भाई राइफल दिखा रहा है। हाँ। एक जन हाथ जोड़ के मांग रहे और एक जन धनुष बाण दिखा रहे, अभी मार दूंगा। पर सरकार मारना है तो मार दो। क्यों? बोले हमें मरने से डर नहीं लगता, और आप मारेंगे तो मेरा तो फायदा ही होगा, घाटा तो आपका होगा। लक्ष्मण जी घबराए। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा तुझे मारूंगा तो घाटा मेरा होगा। बोले हाँ, क्या घाटा होगा? बोले आप यदि मुझे मारेंगे तो मेरा तो फायदा ही फायदा। क्यों? पहली बात तो स्वयं जो शेष अवतार है, शेष नाग है, काल है, ऐसे लक्ष्मण जी के हाथों मरूंगा। दूसरी बात बाण लगेंगे तो गिरूंगा कहाँ? बोले पीछे गंगा जी बह रही, गंगा जी में गिरूंगा। अब मरते टाइम जिसको गंगा जी मिल जाए उसकी तो मृत्यु सुधर जाती है। मेरे मुख में गंगा जल पड़ेगा, और उससे भी बड़ी बात सामने राम जी खड़े हैं। मारा जाऊंगा लक्ष्मण जी के हाथों से, गिरूंगा गंगा जी में, मुख में गंगा जल होगा, सामने राम दर्शन होगा, आपके बाणों से मर करके सीधा बैकुंठ चला जाऊंगा। मेरा तो धार हो जाएगा, बैतरनी पार हो जाऊंगा। लेकिन लक्ष्मण जी एक बात याद रखना, क्या
आपके बाण से मैं तो मर करके बैतरनी पार कर जाऊंगा, पर मैं मर गया तो मेरे बिना आप गंगा पार नहीं कर पाओगे। इसी किनारे खड़े के खड़े रहोगे, कोई और केवट है नहीं जो उस पार ले जाएगा, हम ही है जो पार लगाएंगे आपको। इसलिए आपके हाथों मर के मैं तो पार हो जाऊंगा, पर मुझे मार के आप पार नहीं हो पाओगे। और फिर नहीं पार हो पाओगे तो इसी गांव में रहना पड़ेगा। मेरे घर वाले रोते रोते आएंगे, सब पूछेंगे क्या गलती की, क्यों मार दिया, सबकी जवाब देनी पड़ेगी। और राम जी दयालु हैं, कम से कम मेरे 13वीं तक तो रुकेंगे ही महाराज। और ध्यान रखना, जब मेरे अंतिम यात्रा में राम जी होंगे और मेरे अंतिम क्रियाकर्म तक राम जी मेरे घर में, मेरे गांव में रुकेंगे, राम जी का दर्शन कर करके मेरा पूरा गांव तर जाएगा, मेरे पूर्वज भी धन्य धन्य हो जाएंगे, वो भी तर जाएंगे। लक्ष्मण जी ने सुना, महाराज जैसे बाण निकाला था ना वैसे ही वापस रख लिया। बोले एक बार इसको मारूंगा तो इतना झमेला, इतना कौन करने जाए। केवट ने कहा सरकार पार जाना है तो पांव धुला लो। अब भगवान ने आदेश दिया, बेगी आनी जल पांव पखारो, होत विलंब उतारही पारो। जाओ जल ले आओ, चरण धो और पार उतारो। केवट दौड़ा अपने घर, भागा भागा और जा करके महाराज अपने पत्नी को, बच्चों को, सबको बुलाया और कहता है चलो आज हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे द्वार राम आए हैं। आज हमें राम जी के चरण पखारने का मौका मिला। पूरे परिवार को लेकर के केवट दौड़ा है महाराज और आकर के सुंदर राम जी के पांव पखारे और पांव पखार करके राम लक्ष्मण जानकी को नैया में बिठा लिया। अब नैया केवट की चली। जैसे केवट की नैया चली तो गंगा मैया ने देख लिया, अरे ये तो वही भगवान हैं जिनके चरणों से मैं प्रकट होकर के आई हूँ, जिनके चरणों से निकल के आई वही राम जी आ गए। गंगा मैया उछाले भरने लगी, बड़ी बड़ी उछाले आने लगी। केवट ने हाथ जोड़ के कहा, गंगा मैया तनिक धीरे बहो, नैया डगमगा रही है। क्यों? आज मेरी नैया में कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं बैठा है। कौन बैठा है? केवट ने हाथ जोड़कर गंगा मैया को मनाना शुरू किया। हो मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में राजा राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में राजा राम, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा धीरे बहो, मैया धीरे बहो।
दशरथ के, जय हो, कि राजा दशरथ के, जय हो, वो राजा दशरथ के सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो। हो मेरी नैया में, ओ मेरी नैया में सीता, राम गंगा मैया। धीरे बहो। अरे गा लीजिए ना, कल से थोड़ी गाने को कोई कहेगा। हाँ? आज तो कथा विश्राम हो जाएगी, कल से आप लोग क्या करेंगे? निंदा चुगली, हाँ फलाने की बहुरिया ऐसी, क्या करेंगे कल से? नहीं नहीं, हमारी जय मत करिएगा, ठाकुर जी की जय करिएगा। इन 5 दिनों में जो सुना है ना, उसी को याद करिएगा। हो मेरी नैया में, हो मेरी नैया में सीता, गंगा मैया। हो गंगा धीरे बहो मैया धीरे बहो, गंगा कि गंगा धीरे बहो मैया धीरे बहो, गंगा मेरे राघव हैं अति सुकुमार, गंगा मैया। हो मेरे राघव हैं, जय हो, कि मेरी नैया में राजा राम, गंगा मैया। गंगा मैया, गंगा मैया। धीरे बहो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। केवट प्रार्थना करके और नैया को पार लगाया। जैसे ही नैया पार उतरी, भगवान उतरे हैं। अब देखिए, जब भगवान पहले उस तट पे मिले थे तो केवट ने प्रणाम नहीं किया, लेकिन जैसे ही तट पर नैया लग गई, भगवान उतर गए। अब केवट ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। क्यों? केवट जानता है अगर पहले ही प्रणाम कर लूंगा तो फिर राम जी से जो अटपटी बातें कर रहा हूं वो नहीं कर पाऊंगा, इसलिए पहले थोड़े अकड़ में रह के अटपटी बात करता है, थोड़ा अटपटा भगत है। और केवट जानबूझकर ऐसी ऐसी बातें कर रहा था ताकि भगवान थोड़े हंसे, थोड़े प्रसन्न हो, क्योंकि केवट जानता है कि भगवान घर से दुखी होके आए हैं, माँ से पिता से सबसे दूर आए हैं, घर परिवार से दूर आए हैं, अवध छोड़कर आए हैं, थोड़े उदास हैं, शांत हैं। इसलिए केवट जानबूझकर ऐसी ऐसी बात करता था कि मेरे प्रभु थोड़े से हंस जाएं, मेरे प्रभु थोड़े से प्रसन्न हो जाएं। और बाबा ने संकेत भी किया कि सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणाएं, चितई जान की लखन। तो केवट का उद्देश्य केवल इतना था कि भगवान बस थोड़े से हंस जाएं, प्रसन्न हो जाएं, दुख भूल जाएं, बहलाने का प्रयास कर रहा था प्रभु को। लेकिन अब केवट थोड़ा गंभीर हुआ, अब दंडवत प्रणाम किया महाराज। और बाबा ने लिखा, केवट उतरी दंडवत की न्हा, केवट उतरी दंडवत की न्हा, प्रभु ही सकुचिए ही नहीं कछु दीन्हा, प्रभु ही सकुच ही नहीं कछु दीन्हा, पियहि अकीसिया चान निहारी, यही की
संकोच हो गया। अरे आज से पहले ऐसा कोई दिन नहीं आया जब कोई सेवक राम के सामने प्रणाम किया हो और भगवान ने उसे कुछ दिया ना हो। आज पहली बार ऐसा समय आया जब मेरे राम जी के पास देने के लिए केवट को कुछ भी नहीं। महाराज राम जी की आदत थी ना, कोई सेवक प्रणाम करता था तुरंत गले पे हाथ जाए, मोतियों की हीरो की माला निकाल के भगवान दे देते। आज वही स्वभाव फिर से हाथ ऐसे रखा, पर आज तो मोतियों की माला नहीं है, हीरो की माला नहीं है, आज तो वहाँ रुद्राक्ष की माला है महाराज। क्योंकि उदासीन व्रत लेकर भगवान आए, कुछ भी पास नहीं। राम जी के मन में संकोच हुआ, प्रभु ही सकुचिए ही नहीं कछु दिन्हा। अरे इस केवट ने मेरे पांव धोए, गंगा पार किया और इसको ही देने के लिए कुछ नहीं मेरे पास। कहते हैं जैसे ही राम जी के मन में संकोच हुआ और जानकी जी ने समझ लिया, भारत की देवियां इसीलिए महान होती है, भारत में इसीलिए माताओं की पूजा होती है, इसीलिए भारत की माताओं को देवी कहा जाता है। क्यों? घर में पति पर, परिवार पर कोई संकट हो, कोई विपत्ति हो ना, तो माताएं अपने सुहाग के चिन्ह भी उतार करके, अपनी प्रिय वस्तु को भी ला करके पति और परिवार को सौंप देती है। महाराज विपत्ति का समय है, इसको भी ले जाओ। ये है भारत की देवियों का त्याग, ये है भारत की माताओं का त्याग। घरों में माताएं हर प्रकार से परिवार की संभाल करती हैं, इसलिए भारत की माताओं को देवी कहा जाता है। पति के मन में संकोच हो, झिझक हो, सभा में पति का सर झुक रहा हो, माताएं समझ जाती हैं। और जो धर्म पत्नी वास्तव में होती है ना, वो समझ जाती हैं क्या आवश्यकता है। पति का मन संकोच में है, यहाँ क्या होना चाहिए। यदि भाई निर्णय नहीं ले पाते तो मैया आगे आती है और निर्णय लेती है। महाराज ये है भारत की सभ्यता, ये है भारत की परंपरा। इसलिए भारत की माताओं को अर्धांगिनी कहा गया, धर्म पत्नी कहा गया, देवी कहा गया। विदेशों में ये परंपरा नहीं, दुनिया के किसी देश में ये परंपरा नहीं महाराज, जो भारत में है। इन्हें अर्धांगिनी कहा गया, इन्हें देवी कहा गया, इन्हें धर्म पत्नी कहा गया। पत्नी वो ही नहीं है जो सुख में ही पति का साथ दे, पत्नी वो है जो विपत्ति में भी, धर्म में भी, हर एक स्थान पर पति के साथ खड़ी रहे, वही धर्म पत्नी हुआ करती है महाराज। इसलिए जानकी माँ ने जान लिया प्रभु के मन का संकोच, और एक मुद्रिका, वो राम नाम की मुद्रिका, जो सुहाग के चिन्ह के रूप में मैया के पास रह गया था। क्योंकि कैकेयी माँ ने सब गहने उतरवा लिए थे, पर अरुंधति माता, गुरु माता ने खड़े होकर कहा था, सावधान कैकेयी, अगर तुमने सुहाग के चिन्ह उतरवाए तो मैं गुरु माता होने के नाते तुम्हें श्राप दे दूंगी। इसलिए जानकी के गहने मत उतरवाना, उसके सुहाग के चिन्ह तो जरूर छोड़ देना। और विपत्ति काल में आज वही जानकी जी के काम आया। मन मुदरी मन मुदित उतारी, माँ ने वो मुद्रिका उतार के राम जी को दिया और कहा, प्रभु केवट भैया को उतराई दे दो। जैसे ही भगवान देने लगे, भगवान ने कहा, कहेऊ कृपाल ले हो उतराई, केवट चरण गए भगवान ने कहा, भैया ये उतराई रख लो। केवट व्याकुल होकर चरणों में गिरा प्रभु के, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने आपकी सौगंध खाई है, महाराज दशरथ की सौगंध खाई है, फिर भी आप मुझे उतराई दे रहे हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। फिर ये राम नाम की मुद्रिका है, ये सोने की मुद्रिका है, ये माया है। आप मुझे माया में फंसाना चाहते हो प्रभु? नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं ये नैया चलाने वाला हूँ, मेरे पास फुर्सत कहाँ कि राम नाम गाऊं, राम नाम लूं। राम नाम लेने का सामर्थ्य मेरे भीतर नहीं है प्रभु। ये मुद्रिका आप मेरे अपने पास रखिए, बदले में मैं यही कहूँगा,
राम नाम मैं नहीं ले सकता, मेरे बदले आप ही मेरा नाम ले लिया करिए। मेरे पास समय कहाँ, भोला भगत है ना। लक्ष्मण जी ने कहा, रे ओ केवट तू ज्यादा ही बोल रहा है। तू कहता है कि भगवान तुझे याद करेंगे, तू भगवान को याद नहीं करेगा। मन में तो हो रहा कि ले ले सोने की अंगूठी है, ऊपर ऊपर से नहीं कह रहा। हाँ, मन मन भावे मूड हिलावे, वही हाल हो रहा। ले ले। लक्ष्मण जी की बात सुनकर केवट ने कहा, लक्ष्मण जी मेरी बाणी आपके बाण जैसी नहीं है। आपने बाण निकाला था मार दूंगा, फिर पीछे रख लिया, मारा नहीं। पर मेरी बाड़ी आपके बाण जैसी नहीं है। एक बार यदि वचन दे दिया उतराई नहीं लूंगा तो मैं नहीं लूंगा। पर प्रभु आप चिंता मत करिए। क्यों? कुछ देना ही चाहते हो, आप ऋणी समझ रहे हो अपने आप को। केवट का ऋण है तो ऋण उतारने का मौका मैं दे दूंगा। कब उतारोगे ऋण? केवट ने कहा, अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण भी वही चुका देना, ऋण भी वही चुका देना। गंगा से पार किया मैंने, मुझे भव से पार लगा देना। गंगा से पार किया मैंने, मुझे भव से पार लगा देना। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण भी वही चुका देना, ऋण भी वही चुका देना, ऋण भी वही चुका देना, ऋण भी वही चुका देना। गंगा से पार किया मैं, मुझे भव से पार लगा देना। गंगा से पार किया मैंने, मुझे भव से पार लगा देना। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम सीताराम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। केवट ने कहा, सरकार ऋण चुकाने का मौका दूंगा। कब? मैंने आपको गंगा पार लगाए ना, आप आए मेरे घाट, आप आए मेरे घाट, मैंने पार है कियो। आप जब मेरे घाट आए, मैंने नहीं पूछा धन है कि नहीं, पैसा है कि नहीं, संपत्ति है कि नहीं। आप आए मेरे घाट, मैंने पार है कियो। जब आऊंगा तुम्हारे घाट, मैं भी आऊंगा आपके घाट, क्योंकि मैं भी केवट, आप भी केवट। जब आऊंगा तुम्हारे घाट, आप भी मत पूछना कितना भजन किया, कितना नाम लिया, कितना दान किया, कितना सत्कर्म किया, मत पूछना। कितना साधन किया, मत पूछना। आप आए मेरे घाट, मैंने पार है कियो। जब आऊंगा तुम्हारे घाट, पार मोहे उतारियो। जब आऊंगा तुम्हारे घाट, पार मोहे उतारियो। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारी और आपकी जाति तो एक ही है। हमारी आपकी बिरादरी एक है। मैं भी पार लगाता हूँ, आप भी पार लगाते हैं। केवट ने जब कहा कि मेरी आपकी बिरादरी एक, लक्ष्मण जी की आंखें लाल हो गई। सावधान केवट, उस पार तो तुझे छोड़ दिया, इस पार नहीं छोड़ूंगा। क्यों? हम रघुवंशी छत्री और तू केवट, और तेरी हमारी बिरादरी एक कैसे? केवट ने राम जी को कहा, लक्ष्मण जी को जरा पीछे करिए। लक्ष्मण जी ने कहा, बता हमारी तेरी बिरादरी एक कैसे? लक्ष्मण जी ने कहा, बाण पीछे करो फिर बताता हूँ। लक्ष्मण जी ने बाण पीछे किया। केवट ने कहा, सरकार सुनो, जैसे दुकान चलाने वाला दुकानदार ही कहता है, हाँ, दुकान चलाने वाला दुकानदार कहता है ना, अंतर इतना है, किसी का बड़ा शोरूम होता है और किसी की छोटी सी दुकान होती है। तो सरकार
जन्म से नहीं कर्म से होती है। और ध्यान रखिए, हम दोनों ही केवट हैं, हम दोनों ही पार लगाने वाले हैं। अंतर इतना है, मैं केवट हूँ इस नदिया का, तुम भव सागर के केवट हो। प्रभु अंतर इतना है, मैं लोगों को गंगा से पार करता हूँ, आप लोगों को भवसागर से पार करते हो। अंतर इतना है, पर पार तो हम दोनों ही लगाते हैं। नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, देख के उतराई प्रभु जात ना बिगाड़िए। ये देने लेने की बात छोड़िए, बस इतना याद रखिएगा, आप गंगा घाट आए, मैंने पार किया, मैं भवसागर के घाट पे आऊंगा तो आप मुझे पार करिएगा। भगवान प्रसन्न हुए, केवट कुछ तो मांग ले। तब केवट ने दोनों हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। आज इस केवट को सब मिल गया, पर फिर भी इस व्यवहारिक जगत के नाते यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। आज मुझे क्या नहीं मिला, सब मिला। और इसलिए सरकार, जिसे राम मिल जाए उसे दुनिया की दरकार नहीं। उसी दिन से केवट बैठ गया गंगा के तट पर, और कहते हैं उसके बाद केवट ने अपनी नैया में कभी किसी को नहीं बिठाया, क्योंकि जिस नैया में मेरे राम जी बैठे उस नैया में अब कोई और नहीं बैठेगा, किसी और को नहीं बिठाया। उसी नैया की पूजा करता, और वही नैया उस केवट की साधना हो गई महाराज। क्यों? केवट कहता है अगर ये नैया नहीं होती तो राम जी मेरे द्वार क्यों आते। ये नैया ही कारण बनी जिसके कारण भगवान मेरे द्वार आए, इसलिए ये नैया ही मेरी सब कुछ है। और कहते हैं तब से वो केवट उस नैया को ही लेकर दिन रात बैठा रहता है और राम जी को याद करता रहता है। अद्भुत है केवट की भक्ति। केवट ने कहा प्रभु आपने सब कुछ दिया, नाथ आज मैं काहन पावा। जिसे राम मिल जाए उसे दुनिया में कुछ और पाने की चाह नहीं है, और जब तक राम नहीं मिले तब तक लगता है ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। कभी कभी आप भी भगवान को कहा करिए कि प्रभु आपने बहुत दिया है। रोज रोज रोकर शिकायत ही मत किया करो, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। कभी कभी भगवान का धन्यवाद भी किया करो, बहुत दिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया
मुझे तूने दाता अरे बहुत दे दिया है, इसलिए प्रभु तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया रिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा तेरा शुक्रिया है। इसलिए भगवान के कृपा का अनुभव करिए। क्यों? मानव जीवन दे करके भगवान ने यदि धरती पे भेज दिया तो ये कम उपकार नहीं है महाराज। पर हम लोगों की आदत होती है छोटी छोटी बात में रोने लगते हैं, ये नहीं दिया वो नहीं दिया, जरा सी कमी हुई कि भगवान को उल्हाना पे उल्हाना सुनाएंगे। बताओ, जीवन भर लोटा भर भर के जल चढ़ाया और एक मनौती पूरी नहीं करते। आप केवट को देखिए, कहता है प्रभु नाथ आज मैं काह न पावा। अब यहाँ से मेरे भगवान आगे बढ़ते हैं, प्रयागराज पहुँचते हैं, भारद्वाज ऋषि का आश्रम में उनका दर्शन करते हैं। वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचकर भगवान ने पूछा मैं कहाँ रहूं? 14 स्थान वाल्मीकि ऋषि ने बताए और कहा प्रभु आप कहाँ नहीं हैं, आप तो हर जगह हैं। और उसके बाद भगवान का चित्रकूट में निवास हुआ। राम के विरह में महाराज ने प्राण त्यागे। भरत जी महाराज आते हैं, पिता की क्रिया करके भैया को मनाने गए। अंत में निर्णय यही होता है कि भरत 14 साल तक गद्दी संभालेंगे। 14 वर्ष बाद जब राम जी आएंगे तो पुनः उनका राज्याभिषेक किया जाएगा। और फिर भगवान की चरण पादुका को सिंहासन पे रख करके भरत जी महाराज ने राज्य का संचालन किया। अयोध्या कांड विश्राम हुआ, अरण्य कांड प्रारंभ हुआ। सबसे पहले जयंत की कथा आई। अब देखिए राज्याभिषेक तक चलना है और पूरी कथा बाकी है। तो हम लोग राम जी को बढ़िया है ऐसे पैदल चलेंगे तो लंका पहुंचने में बहुत समय लगेगा। लंका से फिर अयोध्या भी जाना है और पूरे वन की यात्रा करनी है। तो हम लोग राम जी को फ्लाइट में बिठाएंगे और आधा घंटा में काम फाइनल कर देंगे। रावण को मारना है कि नहीं? कितने लोग चाहते रावण मर जाए? जो हाथ नहीं उठा रहे वो नहीं चाहते। सब चाहते रावण मर जाए। अरे तो हाथ तो उठाओ ना। जो हाथ नहीं उठा रहे उनके घर के रावण छोड़ जाएंगे। रावण को मारना है तो राम जी को जल्दी से लंका पहुंचाना ही होगा। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। अत्रि अनुसुईया के आश्रम में भगवान आए। सुतीक्षण जी महाराज बचपन से ही तपस्या कर रहे हैं, उनको दर्शन दिया। अगस्त जी को दर्शन दिया और सर्वभंग ऋषि के आश्रम में जाकर भगवान ने प्रतिज्ञा कर लिया। हड्डियों का पहाड़ था। राम जी ने कहा किसकी हड्डियां हैं? पहाड़ कैसा है? संतों ने रो के कहा प्रभु ये हड्डी हम संतों की है, ऋषि मुनियों की है। राक्षसों का आतंक है, वो मार करके ऋषि मुनियों को खा जाते हैं, हड्डियां यहाँ फेंक जाते हैं। ये पहाड़ खड़े हो गए हड्डियों के, इतने ऋषि मुनियों को मार के खा गए। उसी समय राम जी की आंखों में करुणा आ गई और उसी समय राम जी ने आज प्रतिज्ञा कर ली। निशिचर ही न करो मही, भुज उठाई पर कीन्ह, सकल मुनिन्ह के आश्रम जाए जाए सुख दिन। राम जी ने प्रतिज्ञा कर लिया मैं धरती को निशाचरों से विहीन कर दूंगा। जानकी जी बगल में खड़ी खड़ी देख रही थी। एक बात बताइए, इन राक्षसों ने आपका किया क्या है? क्यों मारोगे आप इनको? जानकी जी तो करुणामयी है ना। प्रभु क्यों मारोगे इनको? क्या बिगाड़ा इन्होंने? राम जी ने कहा बिगाड़ा नहीं है तो फिर बिगाड़ लेंगे, पर मारना तो है इनको। तो जानकी जी ने कहा ऐसे कैसे मारोगे आप?
राक्षसों को। राम जी ने कहा फिर लीला आपको करनी पड़ेगी, सहायता आपको करनी पड़ेगी। और महाराज घटना घटी। एक दिन सूर्पनखा का आगमन हो गया और सूर्पनखा ने आकर के राम जी के सामने प्रस्ताव रखा विवाह का। लक्ष्मण जी ने नाक कान का ऑपरेशन कर दिया। खरदूषण का वध करा के भागी लंका। रावण को कहती है करत पान सोवत दिन राती, दिन भर मदिरा पी के सोते रहते हो, शत्रु सिर पे आ गया, कुछ खबर है तुम्हें? रावण ने कहा हुआ क्या? बोले देखो मेरे नाक कान कट गए। कैसे हो गया बहन? खरदूषण के पास क्यों नहीं गई? बोले सब मारे गए। रावण ने विचार किया खरदूषण को भगवान के सिवा कोई और नहीं मार सकता, तो क्या भगवान धरती पे आ गए? ध्यान लगाकर देखा, बोले भगवान तो आ गए, भजन करके तो मेरा उद्धार नहीं होगा, अब इनसे बैर करूंगा और अपना उद्धार करवाऊंगा। जानकी जी का हरण होता है, जटायु जी धाम को गए, शबरी को गति दे करके मेरे भगवान आगे बढ़े और हनुमान जी से भेंट हो गई। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी ने मित्रता कराई सुग्रीव से, बाली का अंत हुआ, जानकी जी की खोज प्रारंभ होती है और किष्किंधा कांड विश्राम होता है। जामवंत जी हनुमान जी को जगाते हैं और जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा, सिंहनाद करि बारहि बारा, सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नाग हो जल निधि खारा, लीलहि नाग हो जल निधि खारा, सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण ही मारी, आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी, आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत जी हनुमान जी को जगा रहे, हनुमान उठो समुद्र पार करो। हनुमान जी उठ के खड़े हुए, लगे गरजने, क्या करूं? रावण को मार दूं, लंका उखाड़ लाऊं, समुद्र पी जाऊं? जामवंत जी ने कहा रुको रुको रुको, ये सब मत करना। फिर क्या करना? इतना करी हो तात तुम जाई, सीत ही देखी कहो सुधी आई। बस इतना करो। हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। सुंदर कांड प्रारंभ होता है, किष्किंधा कांड विश्राम होता है। राम जी ने हुंकार भरी, जय श्री राम, और हनुमान जी उड़े महाराज। मैनाक पर्वत को प्रणाम करके, सुरसा सिंगिका को पार करके सीधे पहुंच गए लंका में। लंकिनी को सत्संग सुनाया, पूरे नगरी में भ्रमण किया, विभीषण से भेंट हुई, सीता जी का पता लेकर इस पार आए और हनुमान जी ने लंका भी फूंक डाली महाराज। राम जी के पास आए, सेना लेकर प्रभु राम समुद्र के तट पर आते हैं। विभीषण जी शरण में आते हैं और भगवान ने समुद्र से राह मांगा, नहीं मांगा तो भगवान ने धनुष बाण निकाला, तब समुद्र शरण में आया। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। समुद्र ने कहा प्रभु सेतु बधाइए, कह करके समुद्र अपने धाम को गया। और जब समुद्र चला गया तब यहाँ पर सुंदर कांड विश्राम होता है और लंका कांड प्रारंभ होता है। लंका कांड जब प्रारंभ हुआ तो समुद्र के तट पर मेरे राम जी ने भगवान रामेश्वरम की स्थापना की है। बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय हो। और रामेश्वर भगवान की स्थापना हुई, सेतु बंद हुआ, सेना इस पार आई। अंगद जी दूत बनकर आए रावण को समझाने, पर रावण ने जीवन में सब तो किया पर किसी की बात नहीं सुना महाराज, किसी की बात नहीं सुना, तो अंगद जी की क्या सुनेगा। अंगद जी भी समझा के वापस लौटा, युद्ध निश्चित हो गया। अब महाराज युद्ध प्रारंभ हुआ। सबसे पहले जब युद्ध शुरू हुआ, लंका का द्वार खुला, इधर से राक्षस दौड़े, उधर से बंदर भालू दौड़े, जय जयकार हो रही, बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। राक्षस दौड़े लंका से, रावण महाराज की जय हो। रावण के पाल
हाथ उठाओ। बड़े ईमानदार लोग हैं। हमको तो लगा सब राम जी वाले बैठे हैं, रावण वाले भी बैठे क्या? रावण की भी जय बोल रहे। रावण के पार्टी के हो कि राम जी के? तो फिर काहे रावण की जय बोल रहे हो? बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। सब राक्षसों को भगवान ने धाम भेजा और फिर लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, संजीवनी बूटी हनुमान जी ले आए, मेघनाथ का वध हुआ, कुंभकर्ण का वध हुआ, अंत में रावण आया। और जब रावण आया तो भगवान बाण पे बाण मारे पर रावण मरे नहीं महाराज, खतरनाक है। 10 शीश कटे 20 भुजा कटे, रावण मरे नहीं। अंत में भगवान ने 31 बाणों का संधान किया और 31 बाणों का संधान करके जैसे ही राम जी ने छोड़ा, गोस्वामी जी कहते हैं सायक एक नाभिक सोसा अपर लगे भुज सिर करी रोसा। सायक एक नाभिक सोसा अपर लगे भुज सिर करी रोसा। अपर लगे भुज सिर करी रोसा। अपर लगे भुज सिर करी कर जो मरण घोर रब भारी। कहा राम रन हतो पचार। कर जो मरण घोर रब भारी। कहा राम रन हतो पचारी। कहा राम रन हतो पचारी। कहा राम रन हतो पचारी। जैसे ही महाराज 31 बाण छोड़े, 10 शीश कटे 20 भुजा कटी, नाभि का अमृत सूख गया। रावण चित्कार किया, कहाँ राम रन हतों पछारी। राम कहाँ कहते हुए धरती पे धड़ाम से गिरा। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। रावण मर गया कि नहीं? अरे बोलो ना, राम जी के लिए ताली तो बजा दो। गोविंदपुर का रावण खतरनाक था। विभीषण जी का अभिषेक हुआ। अब मेरे राम जी विमान में बैठे अयोध्या की ओर चले हैं और हनुमान जी पहले ही आकर सूचना दे गए राम जी आ रहे। राम जी आ रहे, पूरे अयोध्या में सब नाच रहे, सब गा रहे। और उसी समय राम जी का विमान आया, भरत और राम का मिलन हुआ। अयोध्या के सिंहासन पर राम जी बैठे, गुरुदेव ने तिलक